सनातन धर्म का काला सच सामने आ गया और सनातन धर्म एक्सपोज हो गया। तुम कहते हो तुम्हारे भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला, लेकिन तुम्हें पता भी है कि समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर है, तो तुम्हारे भगवान ने किस समुद्र में से पृथ्वी को बाहर निकाला था। अब बताओ कितना भ्रम फैलाया है तुम्हारे सनातन धर्म वालों ने। हमने तुम्हारे धर्म को एक्सपोज कर दिया। ऐसा कह कहकर कई धर्म सनातन विरोधी लोग सनातन धर्म का उपहास करते हैं। उनको पता नहीं है कि वो सनातन धर्म का नहीं, लेकिन खुद अपना और अपने घुटनों में रखे दिमाग का उपहास कर रहे होते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ा नहीं होता और उन्होंने सिर्फ धार्मिक टीवी सीरियल और फिल्में देखी होती है। उन्हें देखकर सनातन धर्म पर टिक्का टिप्पणी करने लगते हैं। टीवी सीरियल और फिल्मों का उद्देश्य मात्र लोगों का मनोरंजन करना होता है। सनातन धर्म के रहस्यों को उजागर करना उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारे वेद, हमारे उपनिषद और हमारे पुराण में बहुत सी कथाएं बताई गई हैं। ये कथाएं बहुत से रहस्यों और सच्चाई को समेटे हुई है। अब चाहे आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो या फिर पुराण, बिना इसको समझे, बिना इनको डिकोड किए, ये आपको मात्र कथा ही लगेगी, जिस वजह से आपको कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार आपने उन रहस्यों को डिकोड कर लिया, आप उनको डिकोड करने लगे, तो आपके लिए इस पृथ्वी पर इससे बड़ा कोई खजाना नहीं होगा। चलिए बात करते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की। बचपन से मेरे मन में भी यह सवाल था कि आखिर कैसे पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में जाना जाता है। लोगों का ऐसा मानना था कि यह सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की था लगाना एक तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। जिस किसी को इसका स्रोत जानना है वो यहां से देख सकते हैं। कुछ बेवकूफ जिन्हें यह लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गवार है, जिन्हें लगता है कि नासा ने कह दिया तो सही ही होगा, जिन्हें लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देखिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, अपने ही धर्म पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया है कि मात्र 2000 साल में वो हमसे कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वो धर्म के प्रचार में हमसे कई गुना आगे हैं। और भारत में बहुत से दरिद्र लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं और आप बेवकूफ हैं जो खुद अपने ही देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें बताएगा कि आप सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता और नासा सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाहें तो उठाकर गूगल में विकिपीडिया कर लीजिए, आपको सब कुछ एक एक बातों का स्पष्टीकरण हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तब सूर्य के दूरी के बारे में लिख दिया था जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था।
खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत के थे। उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। यह अपडेट करना आवश्यक हो गया था जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है उनके लिए, जो वेद और पुराणों को बस एक मनोरंजन का पुस्तक मानते हैं उनके लिए शास्त्र कहता है विष्णु विमुख। इसका अर्थ है भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला, अस्त्रेय विरोधी। इससे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परम तत्व है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो ये संसार स्वयं ही चलायमान है। हम ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, हम ही संचार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान है, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने ईश्वर के नहीं होने के कई कुतर्क एकत्रित करके रखे हैं। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्यास्त और उदय होना, पेड़ पौधों, अणु परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, यह अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहां से आता है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके जरूरत के अनुसार ही कैसे होता है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा भी समझे हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर जरूर करें, जिनसे उनको भी सनातन धर्म का महत्व पता चल सके। अतः आप सभी मित्रों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।